आइलैंड्स अपने चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होता है और ये जाना जाता है अपने स्टनिंग बीच व्यूज और वाटर व्यूज के लिए। आइलैंड्स में आपको नेचर को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। कई सारे आइलैंड्स में आपको वाटर स्पोर्ट्स या हाइकिंग वगैरह करने को मिल जाएगा। इंडिया में अगर आप बेस्ट डेस्टिनेशंस कवर करना चाहते हैं तो इंडिया के आइलैंड्स उन डेस्टिनेशंस में आते हैं। यहाँ पर टोटल 1208 आइलैंड्स है इंक्लूडिंग द इनहेबिटेड वंस। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मस्ट विजिट आइलैंड्स टू विजिट फ्रॉम इंडिया। नंबर 1, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये अपने नेचर, क्रिस्टल क्लियर ग्रीन वाटर, बीचेस और अपने डेंस फॉरेस्ट के लिए एक फेमस हॉलिडे डेस्टिनेशन है। ग्रेट निकोबार आइलैंड को विजिट करने का बेस्ट टाइम है बिटवीन फरवरी टू जून। ग्रेट निकोबार आइलैंड जाने का दो तरीका है, एक है वाया हेलीकॉप्टर और दूसरा है वाया गवर्नमेंट शिप्स। हेलीकॉप्टर राइड जो पोर्ट ब्लेयर से अवेलेबल है उसका पर सीट कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 13,400 रुपीज़ के आसपास और ये ट्वाइस और थ्राइस अ वीक चलता है। और गवर्नमेंट शिप्स सबसे सस्ता और चीपेस्ट तरीका है आइलैंड तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर आपको 24 to 30 आवर्स का जर्नी करना पड़ेगा और ये भी पोर्ट ब्लेयर से अवेलेबल होता है वंस अ वीक। इस शिप में बंक क्लास केबिन का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 800 to 1200 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन और फर्स्ट क्लास केबिन का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 2400 to 3000 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन। निकोबार आइलैंड का कुछ मस्ट विजिट प्लेसेस है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, इंदिरा पॉइंट, गैलाथिया नेशनल पार्क एंड कैम्बल बे। नंबर 2, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ये 200 to 400 किलोमीटर्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर लोकेटेड है। यहाँ के 36 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ही टूरिस्ट के लिए ओपन है। ये आइलैंड अपने रिच मरीन लाइफ, बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और कोरल रीफ्स के लिए फेमस है। लक्षद्वीप विजिट करने का बेस्ट टाइम है बिटवीन अक्टूबर टू मई। लक्षद्वीप जाने का आपके पास दो ऑप्शन है, फ्लाइट और शिप। पूरे लक्षद्वीप में एक ही एयरपोर्ट है जो अगाती आइलैंड में लोकेटेड है। आपको कोची से अगाती एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट और चीपेस्ट फ्लाइट मिल जाएगी जिसका वन वे फ्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 7000 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन और ये 1 आवर्स 20 मिनट्स का जर्नी होगा। कोची से आप वाया शिप भी जा सकते हैं जिसका प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 500 to 1000 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास केबिन। ये 18 to 20 आवर्स का जर्नी होगा। लक्षद्वीप आइलैंड के कुछ मोस्ट विजिटेड बीचेस और प्लेसेस हैं कदमत आइलैंड, अगाती आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, कवरड्डी आइलैंड, पीटी बर्ड सैंक्चुरी एंड भांगाराम आइलैंड। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग, वेक बोर्डिंग, काइट सर्फिंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड और पैरासेलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3, हैवलॉक आइलैंड, अंडमान। हैवलॉक आइलैंड अंडमान के रिची आर्चीपेलागो का एक पार्ट है। इस आइलैंड का इंटीरियर पूरा एक डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और आपको इस फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ बर्ड लाइफ्स को एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। हैवलॉक आइलैंड जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फरवरी। हैवलॉक आइलैंड पहुंचने का सबसे इजी और चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट फेरीज जिसमें आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे फ्रॉम फिनिक्स बे ऑफ पोर्ट ब्लेयर। इसका प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 400 to 500 रुपीज़ पर पर्सन और ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। गवर्नमेंट फेरीज के अलावा यहाँ पर लग्जरी क्रूज शिप्स भी अवेलेबल है और शिप्स के अलावा आप हैवलॉक आइलैंड फ्लाइट्स के थ्रू भी जा सकते हैं जो आपको पोर्ट ब्लेयर से ही मिलेंगे। आप यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे कि स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, जेट स्कीइंग, ग्लास बॉटम बोट राइड और स्नॉर्कलिंग। नंबर 4, नील आइलैंड, अंडमान। नील आइलैंड अंडमान ग्रुप का एक आइलैंड है। ये पोर्ट ब्लेयर से 37 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। ये आइलैंड फेमस है अपने कोरल रीफ्स, व्हाइट सैंडी बीचेस और ट्रॉपिकल वुडलैंड्स के लिए। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मई। नील आइलैंड हैवलॉक आइलैंड से भी कनेक्टेड है थ्रू गवर्नमेंट फेरीज एंड प्राइवेट क्रूज। नील आइलैंड आप पोर्ट ब्लेयर से जा सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट फेरीज। ये 2 आवर्स का जर्नी होगा विच विल कॉस्ट यू अराउंड 500 रुपीज पर पर्सन। यहाँ के भारतपुर बीच, सीतापुर बीच और लक्ष्मापुर बीच बहुत फेमस बीचेस हैं। यहाँ का हावड़ा ब्रिज या मोस्टली कॉल्ड नेचुरल ब्रिज एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि पूरी तरह से कोरल रीफ से बना हुआ है। यहाँ पर आपको 500 रुपीज से लेकर 3000 रुपीज तक का होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और लग्जरी रिसोर्ट्स भी अवेलेबल है जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 5000 रुपीज से। नंबर 5,
सेंट मैरीज आइलैंड, कर्नाटका। सेंट मैरीज आइलैंड 4 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। कोकोनट आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड एंड दरिया बहादुर्गा आइलैंड, जो कि कर्नाटका के कोस्ट से 4 माइल्स दूर है। इस आइलैंड के वाइट सैंडी बीचेस, रॉकी मोनोलिथ्स, वाइल्ड लाइफ और क्रिस्टलिन रॉक्स इसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। सेंट मैरीज आइलैंड जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मई। यहाँ के लिए कर्नाटका के मेल्ब हार्बर से फेरी मिल जाएगी, जो 3 to 4 आवर्स का जर्नी होगा। फेरी का कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 250 to 300 रुपीज के आसपास पर पर्सन। यहाँ पर आपको वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि जेट स्कीइंग, स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग देखने को मिल जाएगा। इस आइलैंड के बीच से आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज भी देखने को मिल जाएगा। नंबर 6, ग्रैंड आइलैंड, गोवा। ग्रैंड आइलैंड को बैट आइलैंड के भी नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड अपने ब्यूटीफुल बीचेस, एग्जॉटिक लोकेशंस और वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। ये आइलैंड विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मार्च और यहाँ तक के लिए आप 1 डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं फ्रॉम गोवा। अगुआडा फोर्ट, मर्चेंट्स बंगलो, सेंट्रल जेल और फ्यू बीचेस जैसे कि मंकी बीच। यहाँ पर फेमस वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्नॉर्कलिंग, जेट स्की और स्कूबा डाइविंग अवेलेबल है। नंबर 7, लिटिल अंडमान आइलैंड। लिटिल अंडमान आइलैंड 4th लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में और ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सदर्न एंड में लोकेटेड है। ये आइलैंड अपने बीचेस, केव्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाटरफॉल्स और डेंस फॉरेस्ट के लिए फेमस है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है नवंबर टू मई। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बाई सी या फिर बाई फ्लाइट पहुँच सकते हैं। सी के लिए गवर्नमेंट फेरीज अवेलेबल है पोर्ट ब्लेयर से, जिसका जर्नी का ड्यूरेशन है 6 to 8 आवर्स और इसका पर पर्सन कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 500 to 600 रुपीज। और अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं जो पोर्ट ब्लेयर से अवेलेबल है। यहाँ का बटलर बे बीच, जिसका सी वाटर ग्रीनिश ब्लू है और इसका शोर लाइन पाम ट्री से घिरा हुआ है, एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे सर्फिंग और जेट स्कीइंग जैसे एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है और कुछ फेमस प्लेसेस जैसे कि कलापाथार लाइमस्टोन केव, व्हाइट सर्फ वाटरफॉल, विस्पर वेव वाटरफॉल और रेड पाम ऑयल प्लांटेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। नंबर 8, दीव आइलैंड, गुजरात। दीव आइलैंड गुजरात के सदर्न कोस्ट के खातियावार पेनिनसुला में लोकेटेड है। ये अपने फोर्ट्रेस, पाम ट्रीज, बीचेस, केव्स और म्यूजियम्स के लिए फेमस है। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है नवंबर टू फरवरी और अगस्त टू अक्टूबर। आप दीव आइलैंड बाई फ्लाइट या फिर बाई ट्रेन जा सकते हैं। दीव आइलैंड से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वीरावल और वहां से आप बस लेकर दीव आइलैंड पहुंच सकते हैं। दीव आइलैंड के कुछ फेमस प्लेसेस है नगाओ बीच, नयादा केव्स, गंगेश्वर टेम्पल, दीव फोर्ट, शेल म्यूजियम और सनसेट पॉइंट। दीव फोर्ट 240 इयर्स ओल्ड पोर्तुगीज रिमेन्स है। आप दीव आइलैंड से पानीकोटा फोर्ट तक जा सकते हैं जो कि पानी के बीच में है बाई बोट। नंबर 9, मजुली आइलैंड, आसाम। मजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर में एक रिवर आइलैंड है। ये आइलैंड अपने कल्चर और आसामीज सिविलाइजेशन के हिस्ट्री के लिए फेमस है। मजुली आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है एज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फरवरी। आप मॉनसून सीजन यानी जुलाई टू सितंबर के बीच में भी जा सकते हैं। साल के इस टाइम पर आइलैंड का ग्रीनरी और भी सुंदर हो जाता है। मजुली में आप बहुत सारे रिवर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आप एक बोट राइड ले सकते हैं पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर के व्यू को एंजॉय करने के लिए। तेंगा पेनिया द गोल्डन टेम्पल ऑफ आसाम एक फेमस और मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है इस आइलैंड का। नंबर 10, विलिंगडन आइलैंड, कोची। विलिंगडन आइलैंड इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड है। इसे रॉबर्ट बिस्टो ने लॉर्ड विलिंगटन के लिए बनाया था, जो इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस वाइसरॉय थे। ये आइलैंड कोची को दुनिया के अलग अलग सी पोर्ट से कनेक्ट करता है। यहाँ बहुत सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है। ये जगह फेमस है अपने नेचर, आर्किटेक्चर और नियर बाई एरियाज के लिए। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू अप्रैल। कोची के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से ये आइलैंड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुँच सकते हैं। एक ब्रिज ये पूरे आइलैंड को कोची के मेनलैंड से कनेक्ट करता है। ये आइलैंड के नियर बाई विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस है फोर्ट कोची, केरला फॉल्कनर म्यूजियम, सेंट फ्रांसिस चर्च,
इंडो पोर्तुगीज म्यूजियम, बोलगैटी पैलेस एक्सेट्रा। सो ये था टॉप 10 आइलैंड्स टू विजिट इन इंडिया। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल्स को भी चेक कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड सजेशंस अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी।